तुम्हें बैठने की ऑफर तो नहीं दी? देखो सना, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। झगड़ा किस बात का? सीधी सी बात है, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगी। वो क्यों? हो सकता है कि हम दोनों आपस में रिश्तेदार बन जाएं। क्या बकवास है। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम्हारी बहन फरियाल और मेरा भाई बिलाल आज मुलाकात करने वाले हैं। क्या? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन ने मेरे भाई को फोन किया था और मेरे भाई ने मुझे खुद बताया। मगर मुझे तो भाई ने नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बहन मेरे भाई को पसंद करती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहरहाल ये तो सच है। ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरत बहन एक घड़ियाल को पसंद करेगी? खैर छोड़ें बात। ये बताओ कि हम लोग आपस में अच्छे दोस्त बन के रह सकते। और हाँ, एक बात और। वो क्या? अपनी बहन से जाके कहना कि मेरे भाई का मजाक मत उड़ाना, वरना जिंदगी भर से मैं माफ नहीं करूँगा। मेरी भी एक बात सुनो। मेरी बहन तुम्हारे भाई से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे भाई से क्या, वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। वो क्यों? मेरी बहन के मंगेतर का एंड शादी के दिन इंतकाल हो गया था। ओह, आई एम सॉरी। वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और बाजी भी कभी उसे भुला नहीं सकेगी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी बहन ने मेरे भाई के साथ मुलाकात क्यों की? अम्मी की वजह से वो जिद कर रही थी। चलो वो तो एक दफा हुआ, तो तुम्हारी बहन ने दोबारा क्यों बुलाया? इसकी दो वजह हो सकती हैं। वो क्या? एक वाज़ेह तौर पे इनकार के लिए, और दूसरी वजह? दूसरी वजह शायद मुमकिन नहीं या शायद हो। वो क्या है? यही कि वो वाकई तुम्हारे भाई से मिलना चाहती है। मैं असल में कुछ बातें साफ और वाज़ेह करने आई हूँ। हाँ, तुम ये कह सकते हो। मैं भी ये चाहता हूँ। बिलाल, मैं ये कह रही हूँ कि फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। देखो कुछ भी जल्दी करना। मेरी उम्र निकलती जा रही है। बिलाल, मेरा ख्याल है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। असल में आप मेरी बात को समझ नहीं पाए हैं। नहीं, तुम पहली लड़की हो जिसे पसंद किया मुझे। मैं खुश हूँ। जैसे आदमी को पसंद किया। बहुत शुक्रिया। बिलाल, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरी नजर में इन सारी चीजों की कोई खास अहमियत नहीं है। हेलो। हाँ, बस मैं पहुंच रही हूँ। मैं चेंज कर लूँ, फिर मैं पहुंचती हूँ। ओके ओके, बाय। बात करें। मैं अभी आता हूँ। फरियाल, ये तो बिल्कुल ही घड़ियाल है।
माँ मुझे इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए। यही तो करने आई हूँ मैं यहाँ। वो तो इतना खुश है जिसकी इंतहा नहीं है। हुमा मैं दिन ब दिन फंसती चली जा रही हूँ। इस कहानी पर तो एक जबरदस्त कॉमेडी ड्रामा बन सकता है। हुमा तुम ही तो कहा था कि उससे मिलकर फिर इनकार कर देना। हाँ कहा तो था, इसीलिए तो यहाँ आई थी, लेकिन ये चक्कर शुरू हो गया। तुम फिक्र मत करो फरिया, आने तो दो जरा उसे। ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि उसे यकीन करना ही पड़ेगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी। थैंक्स हुमा। तुम्हारा क्या ख्याल है, फरियाल उससे मिलने गई है? अम्मी मैं तो सोच भी नहीं सकती कि फरियाल उस घड़ियाल से मिलने जाएगी। सना, घड़ियाल नहीं बिलाल कहो। वैसे अम्मी फरियाल ने आपको कुछ बताया था? नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस फोन कर दिया था कि शायद वापसी पर देर हो जाएगी। अम्मी आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि फरियाल बिलाल को पसंद करने लगी। अम्मी ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो फिर ये सब क्या है सना? अम्मी मैं हुमा को फोन करके उससे पूछूं, वो मुझे सब कुछ बता देगी। ये ख्याल अच्छा है, तुम उससे मोबाइल पर बात कर लो। हेलो, हाँ सना, खैरियत तो है? अरे फिक्र मत करो, फरियाल हमारे साथ है, बल्कि मेरा मतलब है कि बिलाल भी हमारे साथ है। हेलो सना, मम्मी कहूँ फरियाल मेरे पास है। हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर हो जाएगी। हेलो, हाँ सना, मैं आकर बताऊंगी। बिलाल मुझे चलना चाहिए, सना परेशान हो रही है। क्यों परेशान हो रहे हो? उसको तुम मेरे साथ हो। असल में सना की तबीयत सही नहीं है, मुझे चलना चाहिए। मैं नहीं। अरे बिलाल आप तो बैठे। क्यों? हाँ बिलाल, तुम मेरी दोस्त से बातें करो। तो इन से क्या बात करूं? तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बातें करनी है। ठीक है। ठीक है, ओके हुमा, बाय। सना, बताओ ना हुमा ने क्या कहा? अम्मी वो घड़ियाल और वो फरियाल, मेरा मतलब है वो बिलाल शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। सच? इसका मतलब है दोनों राजी हो गए? अम्मी मुझे तो सोच सोच के इस बात से टेंशन हो रही है कि वो घड़ियाल मेरा बहनोई बनेगा और वो और क्या सना? और एक शैतान उस घड़ियाल का भाई भी है। कौन शैतान? अम्मी सलीम। क्या वो भी बिलाल की तरह ही है? अम्मी वो बिलाल से भी बदतर है। क्या बात है सलीम, क्या तुम्हें ठंड लगी? अरे पता नहीं भाई। मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, इसके लिए चाय मैं बनाऊंगी। नहीं मैं। अच्छा बाबा देखो, एक मिनट, तुम सबके हाथों की चाय मैं पी लूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि खाने में कितनी देर है? तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा? एक काम करते हैं, आधे घंटे तक इंतजार कर लेते हैं, भाई भी आ जाएगा। तुम्हारा बड़ा भाई? हाँ। क्या वो शादीशुदा? नहीं। वाह, शादीशुदा नहीं? बिलाल मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। किस बात का?
देखो तुम प्लीज फरियाल को माफ कर दो ना। माफ कर दूं? किस लिए? देखो फरियाल बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन जब से उसका शौहर छोड़ के गया वो बिल्कुल ही बदल गई है। शौहर? तो क्या उसने अपनी शादी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? शौहर? मैं कोई बात नहीं है। तो उसने ये भी नहीं बताया कि उसके 3 बच्चे हैं। बच्चे? और उसकी सास तो बेचारी जहनी मरीजा है और ससुर मफलूज है, नंद बेचारी अंधी है और देवर जो है वो लंगड़ा। हाँ, बस इतना ही बहुत है। मेरा मतलब है कि वो इसीलिए तो इतनी अपसेट रहती है। बस और बताने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। देखो बिलाल, उसने तुमसे ये सारी बातें छुपाई है ना, प्लीज उसे माफ कर देना। मैं चलता हूँ। मजा आ गया, क्या कहानी सुना दी है बेचारे को। लाल, खाना नहीं खाओगे? फिलहाल वो लड़कियों को माफ कर दो। मैं नहीं हूं उनसे। अगर तुम नाराज नहीं हो तो फिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? भाई, मैंने हमको एक जैसा पैदा किया ना। हाँ, तो इतना फर्क क्यों है? कोई हल्का कोई भारी क्यों है? फरियाल से कोई बात हुई है? नहीं, सुबह बखैर। जूते भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर चला गया, लेकिन कहाँ?